जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी माता काली की सवारी चाहते हो तो आपको क्या करना है जिसके कारण आपको माता काली की सवारी आसानी से मिल सके। आप लोग ने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की, मंत्र जाप किया, मगर उसके बाद भी आपको माता काली की सवारी या उनकी भक्ति के संकेत आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको माता काली या भैरव बाबा की सवारी में से किसी न किसी की सवारी आपको 100% बन मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि माता काली के साथ हमेशा भैरव बाबा जी चलते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है, बटुक भैरव बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के हैं और वो एक बार जिद कर लेते हैं तो उसे माता काली से वो पूरी करा के रहते हैं। माता काली और भैरव बाबा दोनों माँ बेटे के रिश्ते में जोड़े के साथ हमेशा चलते हैं और हमेशा माता काली की पूजा बिना भैरव बाबा के अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये माता काली ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है उन्हें। ठीक है, तो अगर किसी पर माता काली की चौकी छोड़ी गई हो, अगर वो भैरव बाबा का, बटुक भैरव बाबा का भक्त है, तो वो माता काली को बहुत जल्दी मना लेता है इस चौकी को हटाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिसके द्वारा जो साधक चाहते हैं कि उनके ऊपर माता काली की चौकी आए, माता काली की सवारी आए या बाबा बैठुक भैरव की सवारी आए, तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसको आप एक बार करके ज़रूर देखना। मगर मैं आपको एक ख़ास तौर पर बता देती हूँ, ये उपाय उन लोगों के लिए है, ज़रूरी नहीं, पहली बात ज़रूरी नहीं जब भी माता काली की सवारी आए तो जीभ निकाल कर ही आए, क्योंकि अगर आपका गुरु का हाथ है तो जैसे आपकी गुरु पर सवारी आती है उसी अकॉर्डिंग, उसी अंश के रूप में आप पर सवारी आती है। मगर एक और बात बता देती हूँ, जो ये उपाय मैं बताने जा रही हूँ ये उन व्यक्तियों के लिए है जो गुरुमुख है, जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं, उनके लिए है यह उपाय। अगर आप बिना गुरुमुख हो, अभी तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, अभी तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। मगर अगर आप पर थोड़ी सी भी आपको लगे कि आपकी माता की कृपा आप पर आ रही है, तो आपको तुरंत के तुरंत गुरु बनाना होगा, क्योंकि बिना गुरु धारण करे आप अगर माता काली की सवारी आपके ऊपर आए तो आप कैसे पता करोगे कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यह जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह उपाय लगातार आपको 7 शनिवार करना है। ठीक है, 7 शनिवार आपको यह उपाय करना है। जब भी आप माता काली की पूजा अपने घर में करते हो, जब आप माता काली की पूजा अपने घर में करते हो, जोत बत्ती करते हो, तो आपको अपने घर में माता रानी के भजन चलाने होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भजन आपको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाने हैं, नहीं, आप धीरे आवाज़ में कि जितने वो आपके कानों में जा सके इतने आपको चलाने हैं। तो मैं आप लोगों को अब वो सामग्री बता देती हूँ। जी, उपाय आपको 7 शनिवार लगातार करना है। ये नहीं कि आपने एक उपाय किया और कोई साधक है जी, उसने कोई साधना की और उसे फल मिल गया तो उसने भक्ति छोड़ दी। ऐसा करने से कभी भी आपको पूर्ण रूप से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ना पूर्ण रूप से किसी की सवारी प्राप्त होती है। जब भी आपको भक्ति के मार्ग में या किसी भी मार्ग में आगे चढ़ते हैं तो उसमें आपको लगातार निरंतर प्रयत्न मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। अगर आपको इतनी सी कृपा मिले तो आपको कृपा बढ़ाने के लिए अपने भक्ति भाव को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब सामान बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से लिख लेना। हम लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए एक जटा वाला नारियल। जटा वाला नारियल जो आप माता दुर्गा की पूजा करते हो, नवरात्रों में जो नारियल माता रानी को चढ़ाया जाता है, आप माता रानी के मंदिर में जाते हो, जो नारियल चढ़ाया जाता है वो वाला नारियल चाहिए। उस पर आपको 7 बार कलावा होता है जो कलावा लपेटना है, और 1.25 किलो आपको बुलबुले, ठीक है, बुलबुले या पुए या पूड़े, ये आपको चाहिए। गुलगुले, पूड़े या पुए, जहाँ पर जो कुछ बोलते हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, एक चौमुखा आपको सरसों के तेल का, एक दीपक आपको चाहिए चौमुखा, और 7 तरह की आपको मिठाई चाहिए। 7 तरह की मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हो।
ठीक है। और 5 7 तरह की आपको मिठाई लेनी है। मिठाई में आप बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, अलग अलग तरह की आप मिठाई ले सकते हो। और भैरव बाबा के लिए आपको क्या लेना है, कौन सा भोग प्रसाद आपको भैरव बाबा के लिए लेना है। और एक और बात, जो माता काली के लिए आपने सामान लिया है, उन सभी में सिंदूर का टीका आप लोगों को, सभी में सिंदूर का टीका आप लोगों को ज़रूर लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपको बाबा भैरव बाबा का कौन सा वो लेना है वो बता देती हूँ मैं भोग। आपको बाबा भैरव बाबा का 2 सिगरेट और 5 लड्डू। मगर जो आप बाबा भैरवनाथ का भोग ले रहे हो उसमें आपको सिंदूर नहीं लगाना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान लगाना है। जो ये भोग आपने लिया है ये मंदिर में चढ़ेगा, और जो चौमुखा दीपक है वो आपको मंदिर में ही जला के आना है, वहीं वो रख के आना है। ठीक है। और जब आप मंदिर में जाते हो, पहले तो आपको माता काली जी का भोग चढ़ाना है। और माता काली के साथ, जहाँ भी माता काली का मंदिर होता है, वो भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर अवश्य होता है। तो आपको भगवान भैरवनाथ का मंदिर में भी उनका भोग चढ़ा के आना है। जैसे आपने माता काली के मंदिर में भोग चढ़ाया, वहाँ शीश झुकाया, तो माथा शीश झुकाने से पहले आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ भक्ति भाव से, मुझे आपकी सवारी चाहिए, मुझे आपका अंश चाहिए। इस तरह बोलते हुए आपको माता रानी के वहाँ शीश झुकाना है। और ऐसा ही आपको बाबा भैरव बाबा के हम बोलते हुए शीश झुकाना है। अब आप पूछोगे कि शनिवार के दिन ये किस टाइम पर आपको करना है, तो इसका कोई विशेष टाइम नहीं है। शनिवार के दिन आप पूरे दिन, शनिवार का जो दिन है उस दिन पूरे दिन आप यह उपाय कर सकते हो। ठीक है। यह उपाय आप पूरे दिन कर सकते हो। मगर अगर आप खाली पेट या उपवास व्रत करके जाते हो तो यह और ज़्यादा फलदायक होता है। ठीक है। तो यह उपाय आपको लगातार 7 शनिवार करना है। ये नहीं कि एक शनिवार कर दिया फिर आपने छोड़ दिया और आपने बोलो कमेंट करो कि हमें तो कोई सवारी या किसी तरह की शक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई। नहीं, यह आपको कंटिन्यू का लगातार आपको 7 शनिवार तक ये करना है। और जब भी आप घर में माता रानी की आप जोत जलाते हो, तो माता रानी की जोत जलाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको माता रानी के भजन चलाने हैं। भजन आप इतनी ही स्पीड में चला सकते हो जिन्हें सुन सको, आप ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, हल्के जो आपके कानों में हल्का हल्का सा आपके कानों में जाते रहे। ठीक है। और भक्ति मार्ग में अगर आप लोग जुड़ रहे हो तो ये नहीं कि आपने ये 7 शनिवार किया, पर अगर माता की कृपा आ जाती है उसके बाद आप इसे छोड़ दो, नहीं। आपको पूजा के मार्ग में कुछ ना कुछ साधना अलग अलग करते रहना चाहिए, जिससे कि जो आपकी शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। भक्ति के मार्ग में आप ऐसे ही निरंतर चलते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।